हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और भी जो भी इंडेक्स हैं। कल क्या है? कल है दिन आपका ट्यूसडे। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। हो सकता है कि दोस्तों जो मैं देख रहा हूँ कि इस फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। किस साइड आएगा ये कंफर्म नहीं है, मार्केट ओपन होने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि मूव किस साइड है। ठीक है, और भी डिस्कस करते हैं कि मार्केट इतना गिरा क्यों है। ठीक है, बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा। ठीक है, बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना कि मिड कैप गिरा है। सबसे ज्यादा मिड कैप नीचे गिरा है। ठीक है, फिन निफ्टी भी अच्छा खासा नीचे गिरा और उसके बाद निफ्टी भी नीचे गिरा है। न्यूज क्या है? न्यूज ऐसी कुछ खास नहीं है। मैंने बोला था कि सैटरडे को एचडीएफसी और कोडेक के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, तो उसमें भी कुछ खास नहीं था। एचडीएफसी का एनपीए बढ़ा हुआ था। ठीक है, कोडेक का एनपीए गिरा हुआ था। मतलब ओवरऑल रिजल्ट उनके न्यूट्रल थे, न्यूट्रल टू नेगेटिव। न्यूट्रल टू पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं थे, न्यूट्रल टू नेगेटिव उनके दोनों के रिजल्ट थे, इसलिए मार्केट और नीचे गिरा है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि मार्केट हो सकता है 24,400 तक पहुंच सकता है। अगर मार्केट ने 24,400 को तोड़ा, ब्रेक किया, तो फिर बहुत बड़ा मतलब मार्केट क्रैश, जिसको बोलते हैं ना क्रैश हो सकता है मार्केट। इसको बोलेंगे क्रैश। मार्केट कहां से कहां आ जाएगा, इसको बोलेंगे क्रैश। अगर 24,400 को भी मार्केट तोड़ता है तो देखते हैं कल क्या होता है। अब कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। यह है हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में आज बहुत अच्छा मूव आया दोस्तों। ओपन फर्स्ट कैंडल से ही मैंने बोल दिया कि डाउन ट्रेंड है। बारी बारी से मैं बोलता आ रहा था मिड कैप में भी डाउन है। ठीक है, मिड कैप रॉकेट बना हुआ था, मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं उसको। आज सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, मेरा भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और भी सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मैं ज्यादा ट्रेड डाल नहीं पाया। मैंने खुद एक ट्रेड मैंने यहां पर भी ली थी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज्यादा ट्रेड डाल नहीं पाया ग्रुप में। इस जगह भी मैंने एक ट्रेड ली। ठीक है, देन मैंने इस जगह भी एक ट्रेड ली और यहां पर तो मैं ऑलरेडी बैठा हुआ था ट्रेड में और इस ट्रेड को मैंने कैंसिल भी नहीं किया है। इस ट्रेड को मैंने कैंसिल भी नहीं किया है, लास्ट तक मैंने इस ट्रेड को रखा है। एक लॉट, सिर्फ एक लॉट में मैंने रखा था निफ्टी का। बाकी जो लॉट्स थे उनमें मैंने काफी बाय और सेल किया आज। खैर, आप लोगों ने भी किया होगा। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट जब तक 24,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कॉल की पोजीशन तो बिल्कुल ना बनाएं। ठीक है, पुट में ही रहें, पुट की पोजीशन ही बनाएं। देखते हैं कल मार्केट कहां ओपन होता है, कितना गैप डाउन ओपन होता है। चांस है गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन कितना गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन होने के बाद रिकवर कितना होगा। ठीक है, मतलब ओपन होने के हाफ एन आवर के बीच में मार्केट हो सकता है वहां पर रिवर्स भी आए। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे कितना रिवर्स आ सकता है। और कल बहुत बड़ा मूव है, मैं देख पा रहा हूँ। फिन निफ्टी नंबर 1 सबसे बड़ा मूव फिन निफ्टी, देन सेकंड मूव आएगा बैंक निफ्टी में और देन थर्ड मूव रहेगा आपका निफ्टी में। ठीक है, इन तीन में आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। सेंसेक्स में भी मूव मिलेगा। ठीक है, मिड कैप का चांस नहीं, क्योंकि मिड कैप की आज एक्सपायरी थी, मूव भी उसमें अच्छा था। कल मूव हो सकता है उतना ना आए, तो मिड कैप को हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स में ही ट्रेड करेंगे, ये चार में। लेकिन सबसे बड़ा मूव फिन निफ्टी में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसीलिए उसमें मूव बड़ा आ सकता है। लेकिन ये मूव ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आ जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड लें। ठीक है, तो निफ्टी में दोस्तों 24,800 को याद रखिएगा, लॉक कर लीजिएगा। इससे ऊपर निकलेगा मार्केट तो ही आप बुलिश हो, नहीं तो बियरिश बने रहें। ठीक है, और मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक आप बियरिश भी ना हो। ठीक है, तब तक आप बियरिश भी ना हो इस लेवल को। ठीक है, ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए, ये है 24,680। 680 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक आप डाउन ट्रेंड भी ना लें। ठीक है, मार्केट अगर वहीं पे घूमना चाहे तो फिर देखेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है मैं आपको बता दूं, इसी के हिसाब से
उस स्ट्राइक प्राइस में चाहो तो आप उस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड भी कर सकते हो, अंततः आपका मन है किसमें करें। ये है निफ्टी का, और निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 24,000, ठीक है, 750, ठीक है 750 सी और पी है। ये इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अंततः कोई दूसरा भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे आज हमने तो किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया क्योंकि हमको पता था कि मार्केट कहां जाएगा, इसलिए मैंने आपको 25,000 में ट्रेड कराया पीई की साइड में, ठीक है, और वो काफी अच्छा गया, 371 तक उसका टारगेट गया और 171 पे हमने बाय करने के लिए बोला था, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है, डाउन में लेवल याद रखना है 24,680 और अप में लेवल याद रखना है 24,800। ये लेवल जैसे इसके ऊपर निकलता है मार्केट बुलिश हो जाएगा, और इसके नीचे डाउन निकलता है तो हो सकता है मार्केट कल 24,600, 24,550, 24,500 और फिर उसके नीचे 24,400 भी मार्केट जा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, सॉरी फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि फिन निफ्टी में भी क्या मूव आ सकता है। आज भी मूव था फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी की भी ट्रेड बनती थी, लेकिन मैंने फिन निफ्टी की ट्रेड नहीं दी, ठीक है। मिड कैप में मैंने थोड़ी सी ट्रेड की है, लेकिन मिड कैप भी बहुत ज्यादा बुलिश बियरिश था आज, तो सबसे आज उसकी एक्सपायरी भी, तो एकदम वो मतलब 37 का जो स्ट्राइक प्राइस, जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था वो 37 का था मॉर्निंग में, 37 से वो 450 तक पहुंच गया। सोचिए 37 से 450 तक पहुंच गया मिड कैप निफ्टी। खैर हम लोग फिन निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है अभी वो है 23,850, 23,850 सी और पी, ठीक है, सी एंड पी। सी जो है वो दोस्तों क्लोज हुआ है 105 पे, 105, एंड पी जो क्लोज हुआ है वो 46 पे क्लोज हुआ है, राइट, यहाँ 46 पे क्लोज हुआ है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये बहुत, आप किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस में भी ट्रेड ले सकते हैं, वो आप देख लेना, हो सकता है मैं भी किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड दे दूं, ठीक है। इसमें इन दो में को किसी भी साइड में बहुत बड़ा मूव आएगा कल, ठीक है, इतना आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट बंद हो जाएगा, साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज मीन्स मार्केट 23,850 के आसपास ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट कहां है, अभी मार्केट 23,960, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे आके ही क्लोज हो जाए, इस लेवल पे आके 23,850। दो ऑप्शन है, या तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, ठीक है, फ्लैट ही क्लोज हो जाएगा 23,850 के आसपास, या फिर इसमें इतना बड़ा मूव आएगा जैसे आज मिड कैप निफ्टी में आया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि किस तरह से मूव आ सकता है, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये है, तो इसमें बहुत बड़ा मूव आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। और डाउन में आप लोग याद रखिएगा, मार्केट जब तक इस लेवल को ना छोड़े, ठीक है, 23,880 के लेवल को ब्रेक ना करे तब तक डाउन की पोजीशन ना लें, जब इसको ब्रेक करेगा तभी डाउन की पोजीशन लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको याद रखना है कि मार्केट 24,000 जब तक ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो डाउन में 24,880 और अप में 24,000 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं तब तक में जाए। अच्छा, डाउन की पोजीशन क्या है, डाउन में हो सकता है मार्केट 23,600 तक चला जाए, 23,600 तक हो सकता है मार्केट कल ही चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो देन बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी की पर्सनल एक्सपायरी है, यह दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में भी बहुत डाउन आया, ठीक है। दो कैंडल जरूर इसमें ग्रीन बनाई हैं, लेकिन उसके बाद टोटली डाउन रहा है मार्केट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं दोस्तों, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। ये दोस्तों बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी में मार्केट देखिए 52,000 के ऊपर खुला जरूर, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग उसने 52,000 के अंडर में दे दी, ठीक है, अंदर में ही दे दी है। तो इसमें क्या है, इसमें काफी डाउन आने के चांसेस हैं। देखो निफ्टी की क्या है कि
अभी HDFC बैंक का रिजल्ट आया, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट जो आना था वो आया। उसमें क्या, उसका एनपीए बढ़ा हुआ था, ठीक है, रिजल्ट उसका ठीक था, ग्रोथ थी उसमें HDFC बैंक में, लेकिन एनपीए बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो किसी ने भी उसके रिजल्ट को ज्यादा भाव नहीं दिया और मार्केट नीचे धड़ाम से गिर गया, ठीक है। HDFC ने काफी संभाला, काफी देर तक संभाला मार्केट को, लेकिन लास्ट में HDFC भी डाउन में चला गया, ठीक है। कोटेक का एनपीए डाउन था, ठीक है, कोटेक का एनपीए डाउन था और उसके रिजल्ट में भी ज्यादा दम नहीं था, ठीक है, जो ग्रोथ है उसमें भी ज्यादा दम नहीं था, तो कोटेक भी डाउन था और HDFC भी डाउन, इसलिए बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। तो हम लोग लेवल याद रखते हैं, जब तक मार्केट 52,000 को ब्रेक नहीं करता तब तक हम बुलिश बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो लेवल याद रखिएगा 52,000, और डाउन में जब तक मार्केट 51,700 को ब्रेक ना करे तब तक डाउन की पोजीशन भी ना बनाए, ठीक है। तो 700 को जैसे ही ब्रेक करता है वैसे ही हम डाउन की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट हो सकता है फर्स्ट लेवल रहेगा 51,400, देन सेकंड लेवल हो सकता है, सेकंड लेवल रहे दोस्तों 50,000, ठीक है। अगर 51,400 ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट सीधा हो सकता है कि 50,000 तक पहुंच सकता है, 51,000 तक पहुंच सकता है, सॉरी 51,000 तक मार्केट सीधा पहुंच सकता है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे हम लोग। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैं बता दूं 51,800, ठीक है, 800 है सी एंड पी, और ये भी दोनों कामकाज कर रहे हैं 288 पे, ठीक है। सी जो है वो 288 पे है और पी है 183 पे, ठीक है। और दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में अपना हाई लगा चुका, मैं आपको हाई भी बता दूं। सीई ने जो हाई लगाया है वो 857 लगाया है, ठीक है। सी ने जो हाई लगाया है अब तक वो जो कि आज ही लगाया है 857, और पी ने अपना हाई कब लगाया था, वो लगाया था आपका फ्राइडे को लगाया था 846, ठीक है, 846। तो हो सकता है कि मार्केट ये 300 के, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि 300 के आसपास ही क्लोज, एक्सपायरी तक क्लोज हो, एक्सपायरी तक, कल की नहीं, कल में हो सकता है मूव आए, लेकिन एक्सपायरी तक हो सकता है ही क्लोज हो। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। इसकी एनालिसिस, डीपी एनालिसिस तो हम लोग टुमारो करेंगे, लेकिन कल के लिए इसमें भी मूव है और बहुत बड़ा मूव है। किस साइड आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस साइड मूव रहेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये है एनालिसिस बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है। फोन आ गया था दोस्तों, जरूरी कॉल उठानी थी। खैर, अब हम नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। ये दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स ने भी काफी गिरावट थी, और अब कितना 400 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था ये दोस्तों, 400 पॉइंट्स गैप अप, और उसके बाद सीधा धड़ाम से नीचे ही गिरा। खैर, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 81,200 पी एंड सी, ठीक है। पी एंड सी कल के लिए मूव इसमें भी अच्छा आ सकता है, और इसका जो क्लोज हुआ है, जो सी जो क्लोज हुआ है वो 377, एंड पी जो क्लोज हुआ है वो 520 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसमें कहां पर ओपनिंग होती है, ठीक है। इसका भी लेवल आपको याद रखना है। मार्केट जब तक 80,800 को ब्रेक नहीं करता तब तक डाउन की पोजीशन ना बनाए, ठीक है। और अप में मार्केट 81,200, ठीक है, 81,200 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बुलिशनेस बिल्कुल ना आए। जब इसको ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है, ठीक है। और डाउन में 80,900, ठीक है। सेंसेक्स देखिए आने वाले दिनों में, जैसे मैंने अभी कल एक वीडियो भी डाला था, आने वाले दिनों में स्ट्राइक रेस लॉट साइज बढ़ रहा है, ठीक है। निफ्टी का लॉट साइज 75 का हो जाएगा, ठीक है। लॉट साइज बढ़ने के साथ साथ उसका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो 75 और स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो भी लगभग 250 से 300 के बीच में आपको मिलेगा। तो आपको अपने वैलेट में जो पैसे रखने हैं वो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको पैसे रखने हैं 20 नवंबर से, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि आप निफ्टी और सेंसेक्स में प्रॉपर तरीके से ट्रेड करिए, ताकि उसको समझिए, क्योंकि आगे चल के इसी दो में वीकली एक्सपायरी निकल के आ रही है, ठीक है। तो इनको जरा सीखिए, समझिए कि किस तरह से मूव इसमें आता है और कितना बड़ा आता है। ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है तो कितनी हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कितनी होती है, ठीक है। जैसे आज इसमें
400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है। तो जिसने जो भी पीई साइड में बैठा होगा उसने ओपनिंग देख के तो वो घबरा गया होगा, मार्केट खुलते ही उसने सेल कर दिया होगा, ठीक है, मार्केट खुलते ही उसने बेच दिया होगा अपना। लेकिन आखिर में क्या हुआ, मार्केट डाउन आ गया, ठीक है, आखिर में क्या हुआ, मार्केट डाउन आ गया। तो कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा ये समझिए गैप अप ओपनिंग कितनी हो सकती है, ठीक है। अभी आइडिया नहीं है, बैंक निफ्टी में जैसे गैप अप ओपनिंग होती है वैसी सेंसेक्स में होती है या फिर नहीं होती है। तो क्योंकि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है वो लगभग बराबर ही रहता है, ठीक है, 500 का ये भी रहता है, 500 का वो भी रहता है। तो थोड़ा सीखिए, समझिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सीखते रहिए सेंसेक्स और निफ्टी, और इनको बराबर प्रॉपर आप देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। मैं भी कुछ आपको बताते रहता हूँ, इसलिए मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड देता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स में भी ट्रेड दूंगा जब सेंसेक्स का आएगा तो कल, लेकिन अब वो ये सेंसेक्स का मूव हो सकता है कल आए, ठीक है, कल आए, लेकिन उससे बेटर जो मूव है वो फिर निफ्टी में आएगा, तो मैं हो सकता है फिर निफ्टी की कॉल दूं, ठीक है, सेंसेक्स को फिर इग्नोर कर दूं। जिसमें मूव आएगा वो ज्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो पैसे कमाने से, चाहे इस इंडेक्स से आ जाए चाहे दूसरे वाले इंडेक्स से आ जाए, पैसे आने चाहिए, चाहे 500 का प्रॉफिट हो चाहे 5000 का प्रॉफिट हो, बस प्रॉफिट होना चाहिए, और डेली हो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन किसी किसी दिन स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, उसके लिए भी मतलब 5 डेज में से 1 डे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें। तो आपकी एनालिसिस हो गई 4 इंडेक्स की, ठीक है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स की। मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस नहीं है क्योंकि आज मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा मूव था, ठीक है, वो बुलिश है अभी, वो सॉरी बियरिश है, ज्यादा बियरिश है औरों से, लेकिन इसका जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आ रहा है ना, वो स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी इतने बढ़े हुए हैं कि हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे अभी, ठीक है। वो जब तक वो थोड़े डाउन आ जाए, उनके स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो थोड़ा डाउन आएगा, उसके बाद ही हम उसमें ट्रेड करेंगे मिड कैप में। तो मिड कैप की एनालिसिस हम लोग 1 दिन बाद या हो सकता है 2 दिन बाद करें, ठीक है। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहिए अपना फिन निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी बहुत अच्छा मूव आने वाला है, ठीक है। और 1 मिनट में आपको ऑप्शन चेन पे भी लेके चलता हूँ कि ऑप्शन चेन हमारी क्या कह रही है। ये जैसे फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और फिन निफ्टी में कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रखी है, ठीक है, जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है। हाँ, मतलब कॉल को लेके अभी तक लोग बाग बैठे हुए हैं, ठीक है, होल्ड किए हुए हैं कि मार्केट अभी भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ। तभी मैं कह रहा हूँ हाफ एन आवर वेट करिएगा जब मैं ट्रेड डालूं उसके बाद ही अपना डिसीजन लेके आप ट्रेड करिएगा, ठीक है। यही नहीं है कि आप मेरा डिसीजन लें, ठीक है। आपको लगता है कि सी साइड में मार्केट जा सकता है, आप सी साइड जाएं, ठीक है, पी साइड में मार्केट जा सकता है, आप पी साइड में जाएं, ठीक है। तो आप लोग अपना खुद से डिसीजन लें, ठीक है। जो भी अगर कोई किसी और का भी आप टेलीग्राम देखते हैं तो उसमें भी कुछ पेड वाले भी होंगे जिनको आप फीस भी देते होंगे, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूं अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि लोगों को भी पैसे बने, जैसे मेरे पैसे बनते हैं तो लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसे बनते रहें डेली के, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आपको सिखाते सिखाते मैं खुद से भी सीख रहा हूं, ठीक है। मैं 2016 से ऑप्शन चेन में हूं, ठीक है, वो एफएंडो में हूं 2016 से, ठीक है। तो आज मुझे लगभग 9 साल लगभग हो गए हैं, ठीक है, 8-9 साल हो गए हैं। तो मैं जितना सीखा हूं मैं सोचता हूं आप लोगों को भी मैं उतना सिखा दूं ताकि आप लोग भी बेटर ट्राई कर सकें इसमें, ठीक है। तो डेली मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूं, आप लोगों को सिखाते सिखाते भी मैं खुद डेली कुछ ना कुछ सीखता हूं, ठीक है। अभी मैं अपना कोर्स भी आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। कोर्स मैं अभी बना रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं उसको, वीडियोस को। तो वो जो कोर्स है वो भी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या कैसा होता है। अभी जर्नी जो है वो स्टार्ट ही हुई है, ठीक है, इनिशियल स्टार्ट की है, वो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी जबरदस्त हो रखी है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है मार्केट हाफ एन आवर के लिए वॉलेटाइल रहे, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है दोस्तों। ये है ऑप्शन चेन। बाकी ऑप्शन चेन जो है वो निफ्टी में क्या कह रहा है ऑप्शन चेन, ये था फिर निफ्टी का, और हम लोग निफ्टी का भी निकालते हैं। निफ्टी में देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का भी ओपन हो गया है, और ये है निफ्टी का, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है इसमें भी देखिए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जबरदस्त हो रखी है, ठीक है। फिर निफ्टी से ज्यादा हो रखी है, फिर निफ्टी से ज्यादा होती है, क्योंकि लोग बात क्या है कि अब मार्केट जो है वो निफ्टी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। मतलब 20 नवंबर से मार्केट वीकली एक्सपायरी निफ्टी की हो जाएगी, तो लोग निफ्टी को समझने के लिए ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं निफ्टी में,
ठीक है। फिर निफ्टी को इग्नोर कर दिया लोगों ने, बैंक निफ्टी को भी इग्नोर कर दिया है, ठीक है। और अपना ये बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को भी इग्नोर किया, बैंक एक्स है उसको भी इग्नोर कर दिया, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग भी क्या कैसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो बड़ी हो गई है, थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, थैंक यू, बाय।